गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 में ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेटल कास्टिंग प्रोसेस के अंदर। मेन चैप्टर का नाम है हमारा फाउंड्री टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर मेटल कास्टिंग प्रोसेस है। उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में जो मेन टॉपिक है हमारा सैंड टेस्टिंग, ठीक है, उसके अंदर हमने मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट और क्ले कंटेंट टेस्ट देख लिया था। फिर लास्ट लेक्चर में हमने परमिएबिलिटी टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि जो सैंड के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है परमिएबिलिटी, तो उसका टेस्टिंग कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो आगे बढ़ते। आज दूसरा जो हम टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं सैंड के ऊपर वो है ग्रेन फाइननेस टेस्ट, ठीक है। जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको बोलते हैं ग्रेन। उसकी जो साइज़ होती है तो साइज़ के अकॉर्डिंगली और शेप के अकॉर्डिंगली उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो कोरस ग्रेन और फाइन ग्रेन ऐसे दो स्ट्रक्चर आते हैं सैंड के अंदर। तो हमने जो सैंड ली है वो कोरस ग्रेन की है या फिर फाइन ग्रेन के स्ट्रक्चर वाली सैंड है, उसके लिए हम उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे उसकी फाइननेस चेक करने के लिए। देखिए क्या होता है टेस्टिंग के अंदर। दिस टेस्ट डिटरमाइन द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रेन फाइननेस। इस टेस्ट से हमको क्या पता चलेगा सैंड का, तो कि ग्रेन साइज क्या है, ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है थ्रू आउट द सैंड, एंड ग्रेन का जो फाइननेस है यानी जो एक समानपन होता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं एक समान, वो कैसा है। ये तीन चीज़ें हमको ग्रेन का फाइननेस टेस्टिंग से पता चलेगी। इट इज़ परफॉर्म ऑन दी ड्राइड सैंपल फॉर विच ऑल क्ले सब्सटेंस हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है। इसको कहा किया जाता है तो कि उसको जो परफॉर्मिंग या फिर टेस्टिंग करने के लिए हम लोग जो सैंपल तैयार करने वाले हैं, ठीक है, तो वो जो ड्राई सैंपल होता है यानी सैंड जो ड्राई कंडीशन में होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको टेस्टिंग किया जाता है और उसके अंदर जितना भी क्ले होगा वो निकाल लेना है। मतलब क्ले का जो कंटेंट हमने चेक किया था उस टेस्ट के बाद सीधा ही हम लोग ग्रेन फाइननेस टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो हमारे पास सैंड का सैंपल होगा, ड्राई सैंड का जो सैंपल होगा उसके अंदर से हमने पूरा क्ले निकाल लिया है। दैट मीन्स पूरा सैंपल अभी सैंड से ही भरा हुआ होगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी सैंपल है वो सिर्फ सैंड ही कंटेन करता होगा, ठीक है। उसके अंदर से क्ले और बाकी सारे एडिटिव्स निकाल लिए होंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ग्रेन फाइननेस टेस्ट कर सकते हैं सैंपल बना के, जिसके अंदर सिर्फ ड्राई कंडीशन में सिर्फ प्योर सैंड ही होगी। द ग्रेन साइज ऑफ अ मोल्डिंग सैंड प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन इट्स परमिएबिलिटी। The grain size of the molding sand provide a significant effect on its permeability। क्यों भाई ग्रेन का जो साइज़ है वो डिफाइन किया जाता है, चेक किया जाता है, क्योंकि जो परमिएबिलिटी नाम की प्रॉपर्टी है वो ग्रेन साइज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। ग्रेन साइज़ की सफिशिएंट इफेक्ट होती है सैंड की परमिएबिलिटी के ऊपर। क्लियर। द अपार्टियस रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रेन फाइननेस नंबर इज शोन इन फिगर। हम जो ग्रेन साइज या फिर फाइननेस का जो नंबर डिसाइड करने वाले हैं, तो उसका जो अपार्टियस है टेस्टिंग का इंस्ट्रूमेंट है फिगर के अंदर दिखाया गया है। ग्रेन फाइननेस टेस्टर। क्लियर। पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं फिर प्रोसीजर देखेंगे। यह है कंट्रोल नॉब, यहाँ से हम लोग इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यह है स्लीव्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग ग्रेड की जो छन्नी होती है, गुजराती में क्या है चारनी। तो अलग अलग ग्रेड की जो छन्नी होती है वो उन लोगों ने क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप अरेंज कर दिया है, ठीक है, अलग अलग ग्रेड के साथ। फिर यह है इलेक्ट्रिक मोटर और यह है इसका मशीन का प्लग, ठीक है, सप्लाई के लिए। चलिए क्या होता है प्रोसीजर देखते हैं।
It consists of number of standard sleeves mounted on one above the other on a power driven shaker. जो छन्नियाँ होती है स्टैंडर्ड साइज़ की, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्लीव, ठीक है। तो उसको क्या किया है, तो कि भाई माउंटिंग कर दिया है कहाँ पे, तो जो पावर ड्रिवन शेकर होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, मोटर की मदद से ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो शेक होता है, ऐसा हिलेगा। तो मैनुअली क्या होता है, जब भी हमको रेत को छानना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, छन्नी के अंदर रेत लेंगे और इसको हाथ से शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो सैन है वो फिल्टर हो जाती है छन्नी के थ्रू। बिल्कुल उसी तरह ये पूरा प्रोसेस हमको मशीन की मदद से करना है। तो पावर ड्रिवन शेकर आता है जिसके अंदर ये छन्नियाँ लगा दी है, वो पूरा अपने आप शेक होगा और जो भी सैंड है उसको नीचे फिल्टर करके आगे पास करेगा। देयर आर 11 स्टैंडर्ड स्लीव्स माउंटेड वन अबाउट द अदर एंड द पेन इज प्लेस अंडर द बॉटम मोस्ट स्लीव। कितनी छन्नियाँ ऐसे माउंटिंग की जाती है लाइन में, 1 बाई 1, एक के ऊपर एक, टोटल 11 छन्नियाँ, બરાબર 11 જે ચારણીઓ છે એ લાઇનમાં એકની ઉપર એક ગોઠવવામાં આવે છે, टावरनी सेम बंच बनावવામાં આવે છે पावर ड्रिवन शेकर के ऊपर। और सबसे लास्ट में जो छन्नी होती है, सीव होती है, उसके नीचे पेन रखा जाता है फॉर द कलेक्शन ऑफ द सैंड, ठीक है, जो फिल्टर होकर सैंड आएंगे उसके कलेक्शन के लिए। द कोरसेट स्लीव इज प्लेस एट द टॉप एंड फिनेस्ड स्लीव एट द बॉटम। ऊपर जो होगी, अब हमको क्या करना है, नीचे आना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऊपर जो ग्रेन, ऊपर जो छन्नी होगी, ठीक है, वो कोरस ग्रेन की होगी। फिर उसके नीचे जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, नीचे की ओर आगे आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो छन्नी की जो सीव है उसका जो ग्रेड है वो कम होता जाएगा, मतलब उसके बीच में जो जगह है वो कम होती जाएगी। तो ऊपर कौन से ग्रेन होंगे, कोरस ग्रेन के लिए होगी, और नीचे जो छोटे कण होते हैं फाइनेस्ट कण उसके लिए होगी। तो बड़े कण है वो ऊपर जल्दी फिल्टर होंगे और जैसे जैसे नीचे आएंगे और छोटे कण और छोटे करके बारीक बारीक छोटे छोटे कण उसके अंदर से अलग होंगे, ठीक है। तो ऊपर सीव की साइज़ बड़ी होगी, छेद की साइज़ बड़ी होगी, नीचे आओगे तो कम होती जाएगी। द रेस्ट बिगिन प्लेस बिलो ऑन अनदर इन ऑर्डर ऑफ फाइनेस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ठीक है। जो ऊपर है वो छन्नी के अंदर, छन्नी के बीच में ग्रेड ज़्यादा होगा, फिर जैसे नीचे आओगे तो वो छेद कम होता जाएगा और वो छोटे कण हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे। द होल यूनिट इज़ सेकन बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। पूरा यूनिट जो होता है वो सेक होता है इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से, हमको मैन्युअली सेक नहीं करना है। आप मोटर ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिक मोटर से वो सेक होगा और जो भी छानने वाली प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस है, वो मशीन की मदद से होंगी। द सैंपल ऑफ द ड्राई सैंड विच इज़ फ्री ऑफ क्ले इज प्लेस्ड इन अपर मोस्ट स्लीव एंड सैंड इज वाइब्रेटेड फ्रॉम डिफाइंड पीरियड ऑफ द टाइम। जो ड्राई सैंड है, ठीक है, जो क्ले से फ्री हो जाएगी, विच इज़ फ्री ऑफ क्ले इज प्लेस्ड इन अपर मोस्ट स्लीव एंड सैंड इज वाइब्रेटेड फ्रॉम डिफाइंड पीरियड ऑफ द टाइम। पूरे जो छोटे छोटे कण हैं वो नीचे छन के आ जाएंगे। सिर्फ ड्राई सैंड होगी, उसके जो कोरस ग्रेन है वो अपर मोस्ट स्लीव के अंदर होंगे। और कब तक हमको इसको सेक करते रहना है, मोटर की मदद से वाइब्रेट करते रहना है, तो कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम, हमने एक टाइम डिसाइड किया होगा, उस टाइम तक हमको इसको क्या करना है, वाइब्रेशन देते रहना है, सेक करते रहना है। क्लियर है? The amount of sand retained on each sleeve is weight and percentage distribution gain is found। 11 जो हमने स्लीव यूज़ की थी, स्लीव यूज़ की थी, हर स्लीव के अंदर प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जो भी सैंड आती है, ठीक है, तो सबका पर्टिकुलरली वेट करना है और उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन के अंदर उसका कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। टू ऑब्टेन इन द अमेरिकन फाउंड्री एसोसिएशन फाइनेस नंबर, the weight of the sand on each sleeve and pen is multiplied by the factor shown against each sleeve and pen as shown in table. As per American standard,
अमेरिकन फाउंड्री एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली अगर हमको सैंड का फाइनेंस नंबर डिफाइन करना है तो उसके लिए उन लोगों ने टेबल 2.2 दिया है, जिसके अंदर उसका पूरा कैलकुलेशन दिया गया है कि किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है वो। द ग्रेन फाइनेंस नंबर इज ऑब्टेन बाय एडिंग ऑल द रिजल्टिंग प्रोडक्ट एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय परसेंटेज ऑफ द सैंड ग्रेन रिटेन्स। ठीक है, तो ग्रेन का जो फाइनेंस नंबर है वो कैसे ऑब्टेन किया जाएगा? एडिंग ऑल द रिजल्टिंग प्रोडक्ट एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय परसेंटेज ऑफ द ग्रेन रिटेन। हर एक सीव के अंदर जितने भी परसेंटेज का ग्रेन आता है उसको डिवाइड करना है टोटल परसेंटेज से। क्लियर? और लास्ट में एक इक्वेशन दिया है जिससे हमको पता चल जाएगा कि अमेरिकन फाउंड्री एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली ग्रेन नंबर या फिर ग्रेन फाइनेंस नंबर कैसे डिफाइन होता है वो। तो ये इक्वेशन है, इसका खास नोट डाउन करना है। अकॉर्डिंग टू AF है, अमेरिकन फाउंड्री एसोसिएशन, ग्रेन फाइनेंस नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ परसेंटेज ऑफ सैंड रिटेन ऑन अ पेन एंड ईच स्लीव। किसका डिवाइड करना है, किसका रेशियो लेना है? सम ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ परसेंटेज ऑफ सैंड रिटेन ऑन पेन एंड ईच स्लीव। स्टार्टिंग में हमने जो पूरा प्रोडक्ट लिया था उसका टोटल सम कर देना है, डिवाइड बाय हर एक स्लीव के अंदर जितना भी सैंड रह जाता है उसका परसेंटेज का सम करना है, किसके साथ? लास्ट में जो पेन में रह जाएगा उसके साथ उसको ऐड कर देना है, समेशन। ओके, तो इस तरीके से क्या डिफाइन होगा? इस तरीके से हम लोग किसी भी सैंड का या फिर किसी भी मोल्डिंग सैंड का, कास्टिंग के लिए यूज़ होने वाले सैंड का क्या डिफाइन कर सकते हैं? फाइनेस्ट नंबर डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि वो कितने छोटे कण की है, कौन से ग्रेड है उसके कण के, या फिर उसके ग्रेन के ग्रेड कौन से है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको सैंड की अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे और अलग अलग मेटल के कास्टिंग के लिए अलग अलग मेटल कास्टिंग की प्रोसेस जो होती है, उसकी जो स्पेशलिटी होती है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सिलेक्ट करेंगे फॉर दी कास्टिंग पर्पस। क्लियर? अब देखिए मैं आपको वापस पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। आप ये प्लग डालोगे, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मोटर घूमेगी, मोटर की मदद से ये पूरा ऊपर वाला जो टावर जैसा हिस्सा है वो शेक होगा, यानी वाइब्रेट होगा। ठीक है, अब ये वाइब्रेट होगा तो हमने क्या किया है बीच में यहाँ पे, तो क्या 1 2 3 ऐसे 11, टोटल 11 ऐसे क्या किया है हमने, अलग अलग ग्रेड की जो सीव होती है उसको सीक्वेंस में अरेंज किया है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में नीचे क्या होगा, तो क्या कलेक्टिंग पेन होगा जिसके अंदर बाकी जो सैंड बचा है वो कलेक्ट होगा। ऊपर से हमको सैंपल एंटर करवाना है। ठीक है, कुछ प्री डिफाइन टाइम तक मशीन को चालू रखना है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मोटर घूमेगी, ये पूरा यूनिट सेक होता रहेगा। और जो भी अलग अलग साइज़ के ग्रेन्स है सैंड के, वो अलग अलग स्लीव के अंदर अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली सेपरेट होते रहेंगे। ओके, कंट्रोल नॉब से आप वाइब्रेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा ग्रेन फाइनेस टेस्ट, जिसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ग्रेन फाइनेस टेस्टर। और हमको यहाँ से कैलकुलेशन के ऊपर से ग्रेन का फाइनेस नंबर मिल जाएगा एज़ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं वो है कंप्रेशन टेस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, तो कि जब हम लोग सैंड यूज़ करते हैं तो पहले सैंड अलग होगी, फिर हम उसके साथ मिक्सर, एडिटिव्स, बाइंडर सब डाल के मिक्स करेंगे, फिर उसका हम लोग मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर रैमिंग करेंगे, रैमिंग के बाद उसके अंदर पैटर्न रख के शेप लाएंगे। ठीक है, तो ये सब सारी जब प्रोसेस होती है, ये सब ख़त्म होने के बाद लास्ट में पैटर्न रिमूव होने के बाद रनर, राइजर और गेटिंग सिस्टम एंगेज होने के बाद उसके अंदर जब हम लोग जो हमारा मोल्टन मेटल, पिघला हुआ जो धातु होता है, वो जब हम एंटर करवाते हैं, एंटर होने के बाद जब वो कूल होता है, उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, उस टाइम पे सैंड के ऊपर
जो दबाव आता है, ठीक है। फिर जब हम लोग रैमिंग प्रोसेस करते हैं उस टाइम पे जो दबाव आता है कंप्रेशन, और जब पैटर्न एंगेज करके पैटर्न का शेप लाने के लिए मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे भी मोल्डिंग सैंड के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है, उसकी वजह से उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है। तो उस टाइम पे उसकी जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है, यानी जो दबने वाली कैपेसिटी है या फिर दबने के बाद टूटने वाली, मोल्ड शेप न चेंज होने वाली जो प्रॉपर्टी है, उसका टेस्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट सैंड के ऊपर कंडक्ट करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा जो मोल्डिंग सैंड है, कास्टिंग सैंड है, वो कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तक वहाँ पे जो डटा रहेगा, जो भी लोड लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, उसको विस्टैंड कर पाएगा, और जो भी हमने मोल्ड कैविटी, जो भी हमने आकार शेप क्रिएट किया है, ठीक है, उसको पकड़ के रखेगा। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट करेंगे कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट, किसके ऊपर, मोल्डिंग सैंड के ऊपर। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज यहाँ तक रखते हैं। ये जो स्टेप दिए है ग्रेन फाइनेस टेस्ट के प्रोसीजर के स्टेप और फिगर ड्रॉ कर लेनी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।